दो चार आटू मतलब भांड आतंकवादियों के मरने पर पूरा ट्रेंडिंग चलने लगता था। क्या हुआ? मुंह में बवासीर हो गया। जिनको अभी तक नहीं पता है कि हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं नक्सलियों से लड़ते हुए। डट के लड़े, पहला अम्बुश तोड़ा, दूसरे अम्बुश में फंस गए, उनकी जान चली गई। लेकिन इस देश में सबसे सस्ती जान है ना, कहां बवाल मचा? कुछ बवाल नहीं मचेगा। कोई फेमस मरा होता तो बवाल मचा दिया होता, सोशल मीडिया पे हैशटैग चले के पता नहीं क्या क्या चल गया होता, है ना। मतलब इस देश, सिर्फ इतना देख लीजिएगा पिछले 1.5 दिन का जो आपका डेटा है सोशल मीडिया पे, कि कितने लोगों के लिए वो 22 जाने, वहां पर जो इतने जवान हैं जो घायल डले हुए हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। दो चार मीडिया में छोटी मोटी न्यूज, इसके बाद क्या ये भी दब जाएगा? सोचिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि किसी अमीर की औलाद नहीं मरी? क्योंकि कोई बहुत बड़ा फेमस आदमी नहीं मरा, इसलिए बवाल नहीं मचेगा? सिपाही की जान क्या इस वतन में इतनी सस्ती है? हाँ, बनी बात है, पुलवामा वाले में बहुत बड़ा निर्णय आया, बहुत बड़ी चार्जशीट पेश हुई है, और वो तो जितने उसमें थे वो तो जाएंगे, कंफर्म हो गया, ठीक है। यहां लेकिन ये बात आती है, जो अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, सुकमा में, क्या उसका क्या? सब चुप, शांत, फर्क नहीं पड़ता। कहां गए वो लोग जो मोमबत्ती मार्च निकालने लगते थे? दो चार आटू मतलब दो चार ऐसे भांड आतंकवादियों के मरने पर पूरा ट्रेंडिंग चलने लगता था। क्या हुआ? मुंह में बवासीर हो गया, अब मुंह में पाइल्स हो गए इन लोगों के। अब क्यों चुप बैठे हैं? सब शांत, है ना। एंटरटेनमेंट चल रहा होगा, वीकेंड्स है, एंजॉय कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा? आजादी कितने साल हो गए? चलिए, नक्सलवाद की एक बहुत बड़ी चीज है, जड़ पे जाना तो बनी बात है, मेरे बस का तो नहीं है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा है कि वहां के लोकलाइट क्या डर में समर्थन करते हैं, या उन तक आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिली नहीं है इसलिए समर्थन करते हैं? असल में ये फेल कौन हो रहा है? इतने सालों से सरकारें जो हैं, क्या सिर्फ वादों में चल रही हैं? क्या नक्सल प्रभावी जो क्षेत्र हैं वहां पर मदद क्यों की जाती है नक्सलियों की? क्योंकि बगैर मदद के, बगैर हरामखोर खबरियों के ना, कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा, जब जंगल के जंगल ये भागे जा रहे हैं, इनको डिटेक्ट करके, यार टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी खासी तगड़ी है, नहीं इतना, मतलब इतना हम लोग कोई पिछड़े हुए तो है नहीं टेक्नोलॉजी में। क्यों नहीं फ्रीक्वेंसी से लेके हजारों ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्यों नहीं ट्रेस करके, और अभी वही है ना, मार्च से लेके जो जून तक इनका जो पीक चलता है नक्सलवाद का, क्यों? क्योंकि विजन दूर तक मिलता है इनको। पूरे पत्ते जो होते हैं वो सूखे होते हैं, पूरा जंगल सूखा होता है। अच्छा, तो क्या एक ही तरफ से, दूसरी तरफ से अगर उस जंगल में जब पर्टिकुलर कुछ एरिया ऐसे पता है जहां सिर्फ यही नक्सली है, क्यों नहीं हमारी फौज को, क्यों नहीं एयरफोर्स को एक बार मौका तो देकर देखिए। ठीक है, उनके पास भी बराबर के बंदूकें हैं, हाँ, तो टैंक्स काहे के लिए रखे गए हैं? दिवाली में उड़ाएंगे क्या? कि दिवाली में मिसाइलें जलाने के लिए काहे के लिए रखी गई है? साहब, पाकिस्तान और चाइना जो इतना बड़ा बवाल है ना मीडिया में, एक ऐसी समस्या जो अंदर से कहीं देश को खत्म ना कर दे। देखिएगा, फिर से वही बात कर रहा हूं, लोगों को लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक मैटर है। तर्क यह है कि जो नक्सली प्रभावी क्षेत्र हैं, इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, कौन सी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं? सोचिएगा जरूर। यहीं पर जो जो उनके गांव वाले हैं वो क्यों मदद करते हैं नक्सलियों की? हाँ, बनी बात है, डर से तो करते ही होंगे, वरना मार डालेंगे, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई कारण है? डर वाला जो कारण है वो सुरक्षा देकर सुधारा जा सकता है। और दूसरा, क्या इन सिपाहियों की, जो ये 22, अभी तो 22 की आप बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे याद है 2010 जो सीआरपीएफ पे इतना बड़ा हमला हुआ था, क्या हुआ? मुद्दा वही है, साला खबरी कौन है? कहां पर फेलियर हो रहा है? अगर ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है तो जिम्मेदार कौन है? मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा? हाँ, ऐसा है क्या? ये बहुत बड़ा मैच है, मैदान खून का है, और हमारे इधर क्या होगा? एंजॉयमेंट? नहीं 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 नहीं। हाँ, आप लोग जिनको अभी तक खबर नहीं है कि कल क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, है ना, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल एसी टाइट करिए, है ना, कंबल ओढ़िए, सो जाइए, क्योंकि आपके घर का कोई नहीं मरा है। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। किसी पॉलिटिशियन के घर का कोई नहीं मरा है, किसी बहुत अमीर के घर का कोई नहीं मरा है, कोई फेमस आदमी नहीं मरा है। चार पांच ऐसी कम्युनिटीज है जो मैटर करती हैं, है ना। किसी सेलिब्रिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो तो फोन कर देते जब सुरक्षा चाहिए होती है, उनको तो सुरक्षा मिल जाती है। सुरक्षा करने वाला यही सिपाही है जो मरा है, इन्हीं में से एक है। कोई बात नहीं, क्योंकि एक मरेगा दूसरा सुरक्षा दे देगा, है ना। फर्क कहां पड़ता है बड़े लोगों को? सोचिएगा,
क्या इतनी सस्ती जान है? और मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि अगर ये समस्या बढ़ती जा रही है ना, अगर जंगल की बात है तो अभी कोई फल भी नहीं लगे हैं, जंगल के जंगल को उड़ाना फिर बनता है। अब ये निर्णय आपके ऊपर है। घुस के जब तक साला नहीं मारेंगे ना, तब तक ऐसे ही बच्चे माओ के मरते रहेंगे, घरों के चिराग बुझते रहेंगे, है ना? अभी भी 50-60 डिग्री में जब उतनी गर्मी है, वहां पर जंगल में हजारों कोबरा यूनिट्स हो, चाहे जो भी एसटीएफ की यूनिट्स हो, वो वहां पर जाकर लड़ रही है। लेकिन आप लोग सोते रहिएगा, है ना? आपको क्या परवाह है साहब? आप लोग किधर तो एसी भी टनाटन चल रहा है, मोबाइल का रिचार्ज भी टनाटन चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी टनाटन चल रहा है, थिएटर खुल गए, थिएटर भी टनाटन चलेंगे, है ना? मॉल खुल जाएंगे, सब टनाटन चलेगा। आपके पास तो हर पैसा, आपके पास हर फैसिलिटी, सब कुछ आता रहेगा। बस ये सोचिएगा, बात यहां 22 माओ के बच्चों की नहीं है, बात यहां ऐसी है, हजारों ऐसे शहीद हुए हैं, क्या उनकी आत्माओं को इतना भी एक बार डिजर्व नहीं करती कि एक बार तांडव, एक बार महाकाल का प्रचंड नाच होना जरूरी है यार? वरना ऐसा है, जो आज जंगलों में है ना, कल तुम्हारे घरों में घुसेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, आतंकवाद जो बाहर का है, उससे बड़ा खतरा देश के अंदर के आतंकवाद से है। और अगर इससे भी कुछ खतरनाक है ना, तो मालूम है कौन है? जो लोग चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन एक बात ये इतिहास गवाह है, जब जब तुम चुप रहोगे ना, तुम पर ऐसी ताकतें राज करेंगी। क्योंकि ध्यान रखना, बुरे लोग इकट्ठे हैं और अच्छे साले चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि तुम फट्टू हो साले, सब फट्टू हो। अगर आज भी तुम अपनी आवाज नहीं उठाते हो, फट्टू हो। मोबाइल है ना, कम से कम टैग तो कर सकते हो, सवाल तो उठा सकते हो, लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है बे? अब यहां मैटर करता है, नहीं नहीं, लेकिन उस दिन तुम्हारी लिए छुट्टी होती है जब वोटिंग होती है ना। बहुत सारी चीजें सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज भी आप चुप रह गए तो ऐसा हो जाएगा एक दिन, जब आपके घर में कोई घुसेगा ना, घर में तो घुस ही चुके हैं, तो घर के अंदर का ही है ना। और जब तुम्हारे घर जहां तुम रहते हो, वहां जब तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, जब तुम्हारे घर में बच्चों को उठा के ले ली जाएगी, जब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को गोली मार दी जाएगी, उस दिन के लिए अगर तुम इंतजार कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट।